कभी शांति से बैठकर सोचा है आपने कि जो धन हमें मिलता है, जिसके लिए हम दिन रात परिश्रम करते हैं, उसका असली उपयोग क्या होता है? क्या धन सिर्फ जमा करने के लिए है, या फिर दिखावे के लिए, या फिर दूसरों से आगे निकलने के लिए? नहीं, धन का सही उपयोग तभी होता है जब वो किसी के जीवन में आशा बनकर प्रवेश करे, अंधेरे में प्रकाश बने और किसी की पीड़ा को कम करे। आज की ये कथा हमें यही सिखाती है, कर भला तो हो भला। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण, धनुर्धर अर्जुन और एक निर्धन ब्राह्मण की, जो न केवल मन को छू जाएगी बल्कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी बदल देगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन ग्रामों की ओर भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर जीवन अपनी गति से चल रहा था। कहीं किसान खेत जोत रहा था, कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं महिलाएं जल भरने जा रही थीं। तभी अर्जुन की दृष्टि एक वृद्ध ब्राह्मण पर पड़ी। फटे वस्त्र, झुकी हुई पीठ और हाथ में भिक्षा पात्र। अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। अर्जुन बोले, हे ब्राह्मण देव, आप ब्राह्मण होकर भीख मांग रहे हैं, ये देखकर मेरा हृदय व्यथित हो उठा है। ब्राह्मण ने विनम्र स्वर में कहा, वत्स, भाग्य की मार ने मुझे यहां ला खड़ा किया है। अर्जुन ने तुरंत अपने धन से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालकर ब्राह्मण को दे दी। इसे स्वीकार कीजिए, ये आपके काम आएगा। ब्राह्मण की आंखों में आंसू छलक आए। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी की मदद करता हूं। ये सुनते ही श्री कृष्ण के अधरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अर्जुन चौंक गए। वे जानते थे जब जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं तब तब कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है, पर अर्जुन मौन रहे। ब्राह्मण प्रसन्न मन से अपने गांव की ओर लौट रहा था, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। जंगल के मार्ग में एक लुटेरा उस पर टूट पड़ा। ब्राह्मण ने बहुत विनती की, पर लुटेरे का हृदय कठोर था। क्षण भर में सारा धन लुट गया। ब्राह्मण भूमि पर बैठकर रोने लगा। अगले दिन अर्जुन ने फिर उसी ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। आप फिर यहां? ब्राह्मण ने पूरी कथा कह सुनाई। अर्जुन का हृदय भर आया। उन्होंने इस बार एक मूल्यवान रत्न ब्राह्मण को दे दिया। अब आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। ब्राह्मण घर पहुंचा, थकान से चूर था। उसने रत्न को एक पुराने मटके में रखा और सो गया। अगली सुबह उसकी पत्नी वही मटका लेकर नदी की ओर चली। उसे क्या पता था कि उस मटके में उसके भाग्य का हीरा रखा है। नदी किनारे मटका झुकाते ही झपाक, हीरा पानी में गिर चुका था। धीरे धीरे वो गहराई में समा गया। पत्नी अनजान रही, जल भरकर लौट आई और इस प्रकार भाग्य फिर छिन गया। अगले दिन ब्राह्मण फिर अर्जुन के सामने था। अर्जुन व्याकुल हो उठे। तब श्री कृष्ण बोले, आज तुम रहने दो, इसे मैं देता हूं। श्री कृष्ण ने केवल 2 गिन्नियां ब्राह्मण को दी। अर्जुन हैरान थे। ब्राह्मण भी मन ही मन सोचने लगा, ये तो भगवान है, फिर इतनी कम राशि क्यों? फिर भी कृष्ण के सम्मान में वो मौन रहकर आगे बढ़ गया। मार्ग में एक मछुआरा मछली लेकर जा रहा था। ब्राह्मण को दया आ गई। उसने 2 गिन्नियां मछुआरे को दे दी और मछली को अपने कमंडल में ले लिया। जैसे ही उसने मछली देखी, उसका मुख खुला रह गया। मछली के मुंह में वही रत्न था। वो चिल्ला उठा, मिल गया, मिल गया। उसी समय वही लुटेरा वहां से गुजर रहा था। शोर सुनकर उसने सोचा, शायद इसने मुझे पहचान लिया। वो दौड़कर आया, पांव में गिर पड़ा और सारा धन लौटा दिया। कर्म ने अपना फल दे दिया। अगले दिन ब्राह्मण ने पूरी कथा कृष्ण और अर्जुन को सुनाई। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, ये सब कैसे हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैंने इसे कम दिया था, लेकिन इसने उस धन से एक प्राणी का जीवन बचाया। जो धन दया और करुणा में लगाया जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आता है। जो धन हमें परिश्रम से मिलता है, उसका कुछ अंश जरूरतमंदों के लिए निकालिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए करुणा रखता है, उसके भाग्य के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। भगवान हमेशा देते हैं, पर सही समय पर, सही कारण से। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने भाव लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए शाम कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कथा में छिपा है जीवन का सच्चा दर्शन। जय श्री कृष्ण।